भाई दूसरे मुकाबले के लिए जो बड़ी चेंजेस होने वाली हैं वो रिपोर्ट्स में अब लेकर आप तक आ चुका हूं कि टीम इंडिया में आखिरकार वो दो बड़े बदलाव होने जा रहे हैं पहले मुकाबले हार के बाद। और ये मुकाबले में जो चेंज होने वाली थी ये तो तय था, क्योंकि बिना चेंजेस के अगर आप जाओगे तो रिजल्ट आप कुछ अलग नहीं ला पाओगे। और अगर आप ये मुकाबला गवाओगे तो ना ही सिर्फ आप ये सीरीज गवाओगे बल्कि एक बार फिर से ये चीजें कंफर्म नहीं हो पाएंगी कि हम WTC के फाइनल में दोबारा से जाएंगे या फिर नहीं। ना ही सिर्फ हम ये सीरीज गवाएंगे बल्कि WTC के पॉइंट्स भी हमारा और भी ज्यादा घट जाएगा। ऑलरेडी साउथ अफ्रीका ने जब हमें हराया तो हमारा पॉइंट जो है वो घट ही चुका है, और इसके बाद अगर हम ये मुकाबला भी गवा देते हैं तो हमारे लिए उतनी शर्म की भी बात होगी। गुवाहाटी टेस्ट मुकाबले से पहले क्या कुछ है बड़ी रिपोर्ट और फाइनल प्लेइंग 11 आपको किस तरीके से दिखने वाली है टीम इंडिया की, चलिए मैं आप सभी को बताता हूं। लेकिन अगर आप लोग भी यहां तक आ गए हो चाहे अपने हाथों से प्यारे हाथों से एक वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो आप सभी को अभी तक नहीं पता तो मैं बता दूं, ऑफिशियली अब यह कंफर्म करा दिया गया है कि सुमन गिल जो है वो प्लेइंग 11 में नहीं खेलने वाले। यानी इसका मतलब है कि सुमन गिल रूल्ड आउट हो चुके हैं इस सीरीज से। हालांकि सुमन गिल को लेकर एक बयान आया है कि ना ही वो सिर्फ इस सीरीज से बल्कि वो ओडीआई श्रृंखला से भी है बाहर हो सकते हैं, और उनकी जगह ऋषभ पंत और केएल राहुल को ओडीआई की कमान दी जा सकती है इन तीनों खिलाड़ी में से किसी एक खिलाड़ी को। लेकिन टेस्ट मुकाबले में क्योंकि ऋषभ पंत जो है वो वाइस कप्तान है तो ऐसे तौर पर उनको जो है जिम्मेदारी दी गई है। यानी ऋषभ पंत आपको पहली बार फुल्ली टेस्ट टीम के कैप्टन दिखेंगे। हालांकि कैप्टनसी उन्होंने की है लेकिन अक्सर उन्होंने वो टॉस कराते हुए व्हाइट बॉल फॉर्मेट में आपने उनको तो कभी भी नहीं देखा होगा व्हाइट जर्सी में। लेकिन अब से केवल एक दिनों के बाद यानी आज 20 है, 21 और 22 तारीख को आपको जो है ऋषभ पंत जो है वो व्हाइट जर्सी में गुवाहाटी में जो है वो टॉस कराते हुए दिखेंगे। और आई होप कि वो ना सिर्फ टॉस कराते हुए दिखेंगे बल्कि हमारी उम्मीदों को जो हमने किसी तरीके से सजो के रखा है कि यार कम से कम हम वो मुकाबला जीतेंगे और ना सिर्फ सीरीज को ड्रॉ करेंगे बल्कि अपनी मान को भी बचाएंगे। जिस तरीके से भी हमें न्यूजीलैंड हमारे घर पर वर्ल्ड वॉश करके गई थी, कम से कम हम वो तो जो है वो टाल ही दे। तो सबसे बड़ा फैसला जो है वो ये लिया गया है कि सुमन गिल तो रूल आउट हो चुके वो मैंने बता दिया, लेकिन सुमन गिल को फिर भी गुवाहाटी ले जाया गया है ये मुझे नहीं पता क्यों और किस वजह से। वहीं पर जब स्टाफ यानी बीसीसीआई के जब स्टाफ आते हैं, टीम इंडिया के स्टाफ जब आते हैं और वो बताते हैं कि देखिए चीजें बहुत ही अच्छी दिख रही हैं, पहले से सुमन गिल रिकवर हो चुके हैं और हालांकि हम उनको लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते, इस वजह से हम कुछ ज्यादा चीजें हैं वो कंफर्म नहीं करेंगे कि वो खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। लेकिन मैं बता दूं कि वो 110% नहीं खेलने वाले हैं। लेकिन यह चीजें मुझे समझ नहीं आई कि अगर उनको नहीं खेलना था तो फिर उनको गुवाहाटी ट्रेवल कराने का क्या ही मतलब था। उनको फुल्ली रेस्ट दे दिया जाता और इस बीच वो 7-8-10 दिनों का रेस्ट करते तो आई होप वो अच्छे तरीके से रिकवर हो जाते ओडीआई सीरीज से पहले। लेकिन ये भी नहीं किया गया और उनको गुवाहाटी भी ले जाया गया है और वहां पर वो आपको दिखेंगे स्टेडियम में। हालांकि वो प्लेइंग में नहीं दिखेंगे। और ऐसे तौर पर मैं आपको बताऊं क्योंकि 4 नंबर की अब जगह खाली होगी गिल के जाने के बाद, कप्तान गिल के जाने के बाद चौथे नंबर पे मैं कहूं कि इन्होंने एक ऐसी लेगेसी अभी से बनानी चालू कर दी है कि अगर ये 10 सालों तक अगर टेस्ट क्रिकेट खेले जाते हैं नंबर 4 पर तो इनके नाम भी कुछ फिनोमिनल से आंकड़े होंगे। इंग्लैंड में हमने देखा, हमने वेस्ट इंडीज के खिलाफ देखा, लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट में आप उन्हें नहीं देखने वाले हो। और ऐसे तौर पर उनकी जगह जो है वो साई सुदर्शन को प्लेइंग 11 में एंट्री मिल चुकी है और ये इस वक्त की बड़ी रिपोर्ट है। जी हां, ये पक्का हो चुका है कि साई सुदर्शन ही वो बल्लेबाज होंगे जो चौथे नंबर पर है, सुमन गिल की जगह लेने वाले हैं दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले या फिर मैं कहूं कि दूसरे टेस्ट मुकाबले में तो यह गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी एक खिलाड़ी को और भी सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया है इस खिलाड़ी को लेकर और वो ये है कि अक्षर पटेल को नीतीश कुमार रेड्डी के चलते जो है वो प्लेइंग से बाहर का रास्ता दिखलाना पड़ा है। जी हां, अक्षर पटेल जैसा मैच विनर खिलाड़ी जिसने ईडन गार्डन में एक माहौल सा बना दिया था और अगर कि उसके बल्लेबाज के साथ कोई और एक साथ टिक आउट देने वाला होता तो आई होप कि वो मुकाबला फिनिश भी कर देता। जिस तरीके से अक्षर पटेल ने कोलकाता में वो माहौल बना दिया था छक्के चौके लगाकर कि हम जीतने वाले हैं, लेकिन एक गलत शॉट और फिर हम वो मुकाबला गवा देते हैं। लेकिन मैं कहूं तो अक्षर पटेल जो हमारे लिए है वो काफी ज्यादा क्रूशियल है। लेकिन कहीं ना कहीं टीम में रवि जडेजा जैसे लेफ्टी जो है लेफ्टी बॉलर है तो ऐसे तौर पर सेलेक्टर अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर का मानना है कि टीम में एक साथ 2 लेफ्टी बॉलर्स नहीं होने चाहिए, 2 लेफ्ट आर्म बॉलर्स नहीं होने चाहिए। इस वजह से उनको छुट्टी दी गई है और गुवाहाटी में बताया यह जा रहा है कि फोरकास्ट कंडीशन है क्योंकि इंडिया में अब ठंडी भी थोड़ी चालू हो गई है और उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इंडिया में ठंडी के साथ साथ गुवाहाटी जो है वहां ऑलरेडी मौसम ठंड होता है, यानी वहां पर कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ेगी एज कंपेयर टू नन अदर मतलब अदर देन ऑफ इंडियन अदर सिटी।
भारत के किसी भी राज्य के देखा जाए तो वहां पर ज्यादा ठंडी पड़ेगी। वहीं पर ग्रीनिश पिच बनाई गई है कि वहां पर फास्ट बॉलरों को मदद मिलेगा। इस वजह से यह बड़ा फैसला लिया गया है कि अक्षर पटेल जो है वो प्लेइंग 11 से बाहर जाएंगे, नीतीश कुमार रेड्डी आएंगे, सुमन गिल जो बाहर जाएंगे तो साई सुदर्शन आएंगे। अभी तक फिलहाल तो यही दो चेंजेस होते हुए हमें दिख रहे हैं, बाकी सेम प्लेइंग 11 वही खेलने वाली है। वेल, अगर आप भी चाहते हो कि मैं एक डेडिकेटेड प्लेइंग 11 पे वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से प्लेइंग 11 होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।